हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे भाग 4। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा नैना और समीर रोज़ होटल से डिनर करने के बाद घर आ जाते हैं। अगले दिन नैना की हल्दी की रस्म थी। उसी दिन हल्दी की रस्म होने से पहले आनंद का फ़ोन आता है और वो नैना को बाहर गेट पर 5 मिनट आने को कहता है। अब आगे नैना मोहन को खींच कर ले गई। मेन गेट के पास ही आनंद दीवार से सटकर खड़ा था। क्या बात है आनंद जी? वो अपनी बाइक पर पैक करके रखा सामान उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, नैना जी, मुझे और मोनिका को पेंटिंग के किसी सिलसिले में शहर से बाहर जाना है, तो हम लोग आपकी शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे, इसलिए गिफ्ट हम दोनों की ओर से रख लीजिए। देखिए, इनकार मत कीजिएगा। ये बस संयोग मात्र था कि उसी समय नैना के ससुर जी की गाड़ी भी आकर वहां रुकी थी। उसके ससुराल से शगुन का सामान भेजा गया था। दी, तेरे ससुर जी आए हैं, वो देखो, मोहन हड़बड़ा कर बोला था। नैना जल्दी से आनंद के हाथ से गिफ्ट लेकर मोहन को पकड़ा दिया था। इस गिफ्ट के लिए मोनिका को मेरा धन्यवाद बोल दीजिएगा। बाय आनंद जी, नैना बोलती अंदर भागी थी। मोहन गिफ्ट लिए घर के अंदर घुस गया था। आनंद ने उतनी ही देर में नैना को जी भर के देखा था। फिर एक दर्द भरी कसक अपने सीने में लिए वो अपनी बाइक पर बैठकर चल पड़ा था। नैना के ससुर की गाड़ी के काले शीशे के अंदर बैठा समीर, जो अपने पापा को लेकर आया था, वो सारा नज़ारा देख चुका था। अब गुस्से में आंख बबूला हो उठा था। महारानी के नखरे तो देखो। अपने 2 दिन बाद होने वाले पति को लव यू बोलने में शर्म आती है, पर अजनबी से गिफ्ट लेने में बहुत मजा आता है। नैना, तुम्हारी सारी असलियतों में अब जान गया हूँ। तुम शुरू से ही मुझसे बात नहीं करना चाहती थी और वजह शायद यही आनंद था। अब ये सब कुछ देखकर मेरा जी चाहता है कि शादी से इनकार कर दूं, पर पापा की दी हुई जुबान और अपने परिवार वालों की नाक पूरे समाज के आगे नहीं कटा सकता, इसलिए शादी तो कर ही लूँगा। पर तुम्हें तो शादी के बाद देख लूँगा। ना को चने ना चबाया, तुमसे मेरा नाम समीर नहीं। गुस्से में भरा वो सोच में डूबा ही रहा था। उसके दिल में एक गिरह पड़ गई थी जो अब आसानी से तो नहीं खुलने वाली थी। चल बेटा, यहाँ सब कुछ हो गया। अब तुम्हारी हल्दी लगने की बारी है। सब घर पर हम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। सुरेंद्र जी गेट खोलकर अंदर बैठते हुए बोले थे। समीर गुस्से से बहुत तेज गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सुरेंद्र जी उसका गुस्साया चेहरा देखकर चौंक पड़े थे। अब तुम गुस्से में क्यों हो बेटा? क्या हुआ तुझे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद की लड़की से तेरी शादी हो रही है। कुछ नहीं हुआ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो अपने गुस्से को दबाता हुआ बोला था। घर भी आ गया था। दोनों उतरकर अंदर आए तो अपने कमरे की ओर चल पड़ा था। कमरे में पहुंचकर लेटा ही था कि उसकी तीनों बहनें आ धमकी थी। क्या बात है भैया, लगता है भाभी से मिलकर आए हैं, तभी तो इतनी गहरी सोच में डूबे हैं। श्यामा उसे छेड़ने लगी तो वो और उसकी दोनों बड़ी बहनें हंसने लगी थी। वो लेटा था, उठकर बैठ गया और जबरदस्ती मुस्कुराता हुआ बोला, नहीं, मैं तो बाहर गाड़ी में ही बैठा था। हाँ हाँ, हम सब जानती हैं। अब वो तीनों उसे छेड़ने में लग गई थी। वो भी उनका दिल रखने के लिए झूठी मुस्कान होठों पर सजाए बातें करने लगा था। चलिए भैया, अब ये पीला कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो जाइए। अभी आपको हम सब मिलकर शगुन वाली हल्दी लगाएंगी और जमकर नाचेंगे गाएंगे। श्यामा उसके हाथों में कपड़े पकड़ाकर बाथरूम की तरफ खींच कर ले गई थी। इधर नैना पीली साड़ी, पीली चूड़ियाँ और पीले फूलों से बने गहने पहने सजकर सबके बीच मुस्कुराती बैठी थी। माँ और भाभी के बाद सारी सुहागिनों ने उसे हल्दी लगाया था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। समीर के घर पर भी हल्दी की रस्म चल रही थी, पर वो खुश नहीं था। बस अपनों का दिल रखने के लिए झूठी मुस्कान होठों पर सजाए हुए था। सारे रीति रिवाज होते हुए शादी का दिन भी आ गया था। सुबह से ही नैना के घर में मंगल गीत हो रहा था। सब तैयारियां हो गई थी। अब सब अपने सजने की तैयारी कर रहे थे। शाम में ही बारात द्वार पर आ गई थी। सारी औरतें बारात का स्वागत करने चली गई थी। नैना की माँ समीर की आरती कर अपने आंगन में ले आई थी। फिर समीर को जयमाला के लिए स्टेज पर ले जाया गया था। नैना की तीनों नंदे उसके पास कमरे में आ गई थी। ममता भी वहीं बैठी थी। उसने सबको अपने पास बैठाया और फिर बोली थी, आप सबको मेरी ननद आज कैसी लग रही है?
नैना लाल जरीदार लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों ने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। ये सब कुछ समीर की पसंद का था। वो तीनों बहनें एक साथ बोली थी, किसी परिस्तान की परी की तरह सुंदर लग रही है हमारी भाभी। आज तो हमारे भैया होश खो देंगे। ममता मुस्कुराने लगी थी, पर नैना शर्मा गई थी। वो सब नैना को जयमाला के लिए ले जाने लगी थी। समीर महरूम शेरवानी में राजकुमार के जैसा सजा हुआ था, पर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, जिसे उसने सबसे छुपा लिया था। आज सुबह ही केशव उसके घर पर आया था। उसे अपनी बहन के ससुराल किसी काम से जाना पड़ा था, जिस कारण उसने अपने दोस्त की शादी में बहुत कुछ मिस कर दिया था। वो समीर के गले लगकर मुबारकबाद देने लगा, पर उसका दुखी उदास चेहरा देखकर बेहद हैरान रह गया था। उसने कारण जानना चाहा तो समीर ने कुछ नहीं बताया, मगर केशव की जिद पर उसे सब कुछ बताना पड़ा था। ऐसा नहीं है समीर, नैना बहुत अच्छी लड़की है, उसका दिल बिल्कुल साफ है। उसने कहा ना कि वो तुझे पसंद करती है। तुझे जो भी गलत दिख रहा है वो इसलिए कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो। हम जिसे प्यार करते हैं उसे सिर्फ अपना समझते हैं, पर ये गलत है दोस्त। किसी से बात करना या गिफ्ट ले लेना बड़ी बात नहीं है। फिर वो नैना की दोस्त का भाई था। हो सकता है वो गिफ्ट नैना की दोस्त ने खुद न आने के कारण अपने भाई के हाथों भिजवा दिया था। तुम नैना से मिलते ही इस बात को क्लियर कर लेना। मैं श्योर हूँ कि यही बात रही होगी। नैना जैसी लड़कियां किस्मत वालों को मिलती हैं समीर। अपनी सारी गलतफहमी को दरकिनार करते हुए तू खुशी खुशी शादी कर और अपनी दुनिया को एक दूसरे के प्यार भरी खुशियों के रंग से सजा। आज के दिन तेरे चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। वो समझाते हुए बोला, मैं कोशिश करूंगा केशव। होले से बोलकर समीर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगा था। उसी समय उसकी तीनों बहनें नैना को जयमाला के लिए स्टेज पर लेकर आने लगी थी। वो ख्यालों से बाहर निकलकर नैना का अनुपम रूप देखने लगा था। उसकी सुंदरता और शानदार मेकअप ने मिलकर वाकई में उसे परियों की तरह खूबसूरत बना दिया था। समीर अपने होश से बेगाना होने लगा था। उसकी सुंदरता समीर के दिल पर बिजलियां गिराने लगी थी, पर वो खुद के जज्बातों पर काबू करते हुए उदासी से सोचने लगा था, नैना तुम बेहद सुंदर हो, पर अब मेरे दिल से उतर गई हो। केशव कुछ भी कहे, पर मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसे हंसकर बातें करते देखा है, और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता। फिर पूरे विधि पूर्वक उन दोनों की शादी हो गई थी। नैना अपने मायके में सबको रोता छोड़कर समीर के साथ विदा होकर ससुराल चली आई थी। ससुराल में गाड़ी से उतरकर उसकी नंदे नैना को दरवाजे पर ले आई थी, जहां रमा जी आरती की थाल लेकर उन दोनों का नजर उतारते हुए बोली थी, आओ मेरी बहू, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे इस घर में। वो प्यार से नैना का लंबा घूंघट हटाने लगी थी। बहू, तुम्हें इस घूंघट की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को अपना समझना और मेरे बेटे को खुश रखना, बस यही आशा करती हूँ तुमसे। फिर वो नैना को लेकर अंदर आई थी। नैना और समीर ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। सुरेंद्र जी अपने बेटे की मनपसंद लड़की के रूप में नैना जैसी अच्छी बहू मिलने पर बेहद खुश थे। अब तीनों बहनें समीर से नेक मांगने लगी थी। ये उनका हक भी था। समीर ने 3 गहनों का शोकेस श्यामा के हाथों पर रख दिया और वो घर के बाहर निकल गया था। श्यामा ने नैना को समीर के कमरे में सजे सजाए बिस्तर पर लाकर बैठाया था। सब अगल बगल के लोग और रिश्तेदार उसकी सूरत देखकर खूब तारीफ कर रहे थे। फिर खीर खिलाने की विधि हुई और खूब हंसी मजाक का दौर चला था। रात गहराने लगी तो सारी औरतें नैना को छोड़कर आराम करने जाने लगी थी। तीनों नंदे नैना से खूब मजाक करती, समीर को कंट्रोल में रखने की हिदायत देती सोने चली गई थी। सबसे अंत में रमा जी गई थी। वो जाते जाते उसके पास वापस आई थी। देखो बहू, आज से तुमको 2 माँ और 2 पापाओं का प्यार मिलेगा, एक जो तुम्हारे मायके में है और एक जो यहाँ है। मेरा एक ही बेटा है, तो तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो। तुम्हारी तीनों नंदे शादीशुदा हैं, वो तो यहाँ 4 दिन की मेहमान बनकर आई थी। वो सब कल चली जाएंगी, फिर तो पूरे घर में तुझे ही सब कुछ संभालना है। मुझे भी, अपने ससुर को भी और अपने पति को भी। वो प्यार से उसका माथा सहलाने लगी थी। आज तुम्हारे और समीर के मिलन की रात है, तो बस तुझसे एक ही बात कहनी है बहू। उनके मिलन की बात पर नैना शर्मा गई थी। उसका सर और भी नीचे झुक गया था। देखो बेटी, समीर बहुत अच्छा लड़का है, पर थोड़ा गुस्से का तेज है।
अपनी किसी बात पर अड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल से मानता है। ये मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ बहू, बस तुझे बता रही हूँ ताकि उसके गुस्से के समय तू खुद को शांत रख सके। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं सब संभाल लूंगी। फिर आप तो मेरे पास है ही ना। नैना मुस्कुरा कर बोली थी। केशव ठीक ही कहता था, तू बहुत अच्छी है। समीर को तेरे जैसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलती। ठीक है बहू, तू बैठ, समीर आता ही होगा, बोलती निकल गई थी। वो हल्दी के रात से ही समीर का उखड़ा उखड़ा मूड देखकर बेहद चिंतित थी। पता नहीं इस लड़के के मन में कब क्या चलता है। भगवान बस तू मेरी बहू को हिम्मत देना ताकि वो समीर के गुस्से को बर्दाश्त कर सके। सोच के भंवर में डूबी रमा जी दरवाजा बाहर से ही सटाकर चली गई थी। रात बहुत हो गई थी। नैना की कमर बैठे बैठे अकड़ने लगी थी, पर समीर का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। वो अपनी सास की बात से सोच में पड़ गई थी। क्या समीर जी सच में इतने जिद्दी हैं? मुझे तो उनका गुस्सा बस यूं ही हल्का सा दिखा था। वो प्रदर्शनी वाले दिन को याद करके सोचने लगी थी, अच्छा मैं इस बारे में तो अभी कुछ नहीं जानती, फिर अभी से चिंता क्यों करूं? अभी कुछ देर सो जाती हूं, पर समीर जी आएंगे और मैं सोती रहूंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। अपने और समीर के मिलन के बारे में सोचकर वो मुस्कुराने लगी थी। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। वो घूंघट निकाल कर सीधी बैठ गई थी। समीर अंदर आया तो नैना को इतनी रात तक जगह देखकर उसे बुरा भी लगा था, पर गुस्सा भी तो था। वो गेट बंद करके उसके पास आने लगा था। नैना की धड़कनें तेज तेज चलने लगी थी। मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, तब तक तुम ये दुल्हन का नाटक बंद करो। नैना ये सुनकर हैरान रह गई थी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।